नमस्कार, द यूनिक न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी जगह लेकर आए हैं, यहाँ पे ये दावा किया जाता है कि 30 रुपये में हर गरीब का पेट भरा जाएगा। तो आइए चलते हैं और बात करते हैं इस एनजीओ के ऑनर से। आइए चलते हैं। सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया जी। आप ऊपर आ जाइए। जी, मैं ऊपर आती हूँ। सर, सबसे पहले आप अपने इस एनजीओ के बारे में कुछ बता सकते हैं? सबसे पहले जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं मानिक उपल, चेयरपर्सन स्टैंड विद ह्यूमैनिटी फाउंडेशन। हमने 2020 में जब कोविड आया था तो मैं और मेरे कुछ परिवार, जिसमें मेरे बचपन के कुछ साथी जिनके साथ मेरा चाइल्डहुड मेरा ब्रॉटअप हुआ है, जिसमें एक अखिल जी हैं मेरी संस्था के प्रेसिडेंट, एक अंगद जी हैं मेरी संस्था के डायरेक्टर, और मेरे परिवार, उनके परिवार। हमने कोविड में जब महामारी का पहला दिन शुरू हुआ था, पूरे देश में विदेश में महामारी ने अपने लोगों को ऐसा जकड़ लिया था, लोगों को घरों में बिठा दिया था। तो हमारे में एक सोच आई थी कि हम किसी को भूखा पेट नहीं सोने देंगे। हमने उस टाइम पे एक लंगर की शुरुआत की थी जो कंटिन्यूस को 3 महीने चली थी, और हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने और पुलिस ने हमारा बहुत सहयोग किया था, हमारा साथ दिया था। तो उसके बाद हम अपनी सेवा कंटिन्यू करते रहे, मगर हमने सेवा को कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया था, सेवा करते थे। फिर 2023 में हमारे 2020 में एक स्लोगन था, नोबडी शुड स्टे हंग्री, कोई भूखा पेट ना सोए। हमारी एक लड़ाई है भूख के अगेंस्ट। जो एक 4th क्लास तबका है, जो एक लेबर क्लास तबका है, वो खुद अपना पेट काट कर अपने बच्चों को खिलाता है। तो उसके अगेंस्ट हमें एक लड़ाई लड़नी थी, जिसकी शुरुआत हमने 2023 में गवर्नमेंट से अप्रोच की, स्टैंड विद ह्यूमैनिटी, मानवता के साथ। एक हमारे बैनर के नीचे हमने एक संस्था रजिस्टर की। उसके बाद हमें प्लेटफॉर्म मिल गया लोगों की सेवा लीगली करने के लिए। अब 2023 में आज 40 दिन हो गए हैं हमने ये रोटी की सेवा लगाई है। मैं चाहूँगा आप कैमरा इस तरफ घुमाइए। ये राइस है, साथ में काले चने हैं, साथ में आलू न्यूट्री है, साथ में मीठे चावल हैं, साथ में दही है, उसके बाद सैलेड है। आपको मैं बता दूं, रोटी वो खिलाएंगे जो हम अपने घरों में खाते हैं। जो एक वीआईपी कल्चर, जो एक मिडिल क्लास बंदा अपने घर में रोटी खाता है, वही रोटी खिलाएंगे। 30 रुपये लेने का ये कारण है कि लोगों को रोटी की कीमत समझ आए। अगर हम फ्री में, मेरे जैसे लोगों को अगर आप कोई फ्री में रोटी खिलाते हो तो फिर मैं कमाऊँगा किस लिए? भूख ही एक ऐसी चीज़ है जो बंदे को एक लक्ष्य देती है, कमाने का साधन देती है। तो इसीलिए लोगों से 30 रुपये ले रहे हैं। मगर कोई अपाहिज आ जाए या कोई ऐसा वृद्ध आ जाए जिसके पास पैसे नहीं हो, तो एक मैं इनको टोकन देता हूं, जिसके ऊपर वो इनको फ्री सर्विंग देते हैं। तो सर, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे 30 रुपये में भरपेट खाना दिया जाता है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे जम्मू में और भी बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट हैं जो 10 रुपये में भी खाना देते हैं, तो आपने जो मनी ऑफ टोकन है ये आपने 30 रुपये ही क्यों रखा है? मैं बताता हूँ जी आपको। जो 10 रुपये में रोटी खिलाते हैं, आप उनके पास भी जाइएगा, हमारे पास भी आइएगा। मेन्यू में डिफ्रेंशिएट आ जाएगा, स्वीडिश नहीं मिलेगी। क्योंकि देखिए, मैं पहले दिन फ्री खिलाना चाहता था, मगर आप जैसी बहनें और मेरे साथ बहुत सारे परिवार हैं जो मेरे को गाइड करने के लिए जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा, मानिक जी आप क्या खिलाना चाहते हैं? मैं जी, मैं ये चावल ये बढ़िया वाले खिलाना चाहता हूँ, चने ये वाले खिलाना चाहता हूँ, आप राजमा में ये वाले खिलाना चाहता हूँ। कहते जी आप 10 रुपये में इसको मुहिम को लंबा नहीं लेके जा पाएंगे। क्योंकि मैं अगर एक सब्जी और एक चावल खिलाता हूँ तो मेरे दिल को संतुष्टि नहीं होती है। अब आप देखिए, एक 4th क्लास का बंदा है, उसको 30 रुपये मुझे नहीं लगता चुभेंगे कहीं रोटी खाने में। ये मीठे चावल अगर आप ज़मींदारा या किसी ढाबे पे जाएंगे तो एक डब्बा शायद 50 रुपये का आता होगा। हम 10 रुपये में डब्बा फुल करके देते हैं। मैं उन ढाबे वालों को गलत नहीं कह रहा, उनका रोज़गार है, वो बेचारे अपनी जगह बहुत सही कर रहे हैं। मगर मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं कोई, जैसे आप एक ढाबे पे जाते हैं तो ये रोटी आपको 200-250 रुपये में खाने को मिलती है, तो हमने अगर 30 रुपये में खिला रहे हैं, हमारे जहन में है जो आपने 10 रुपये बोली, कोशिश करेंगे आने वाले टाइम पे हम 1 रुपये में खिला पाएँ। अगर आप देखिए, अगर आप बोलें कि मैं एक सब्जी खिलाऊं तो मैं कल से इसको 10 रुपये कर दूंगा, मगर मैं चाहता हूं जो मैं घर पे रोटी खाता हूं वही मैं लोगों को खिलाऊं। इसमें सैलेड भी है। पहले दिन खाली खीरा सर्व हो रहा था, अब टमाटर। ऐसा इंसान आ जाता है, जैसे कभी कभी ऐसे गरीब होते हैं जिनके पास 30 रुपये भी नहीं होते हैं। देखिए, अगर मेरी तरह हट्टा कट्टा बंदा आएगा और बोलेगा 30 रुपये नहीं है, एक दिन तो फ्री खिला देंगे, मगर अगले दिन उसको पूछेंगे जनाब आप क्यों फ्री खा रहे हो? क्योंकि मुझे लोगों को ऐसे वाला बनाना है, ऐसे नहीं बनाना। हमारे ईस्ट मेरे बोले शंकर
वाहिगुरु जी, माँ बाबे वली, उनकी मेरे पे ब्लेसिंग्स हैं और मैं लोगों को ऐसे करने वाला बनाना चाहता हूँ, ऐसे मांगने वाला नहीं बनाना चाहता। फ्री खाना है, खाएं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर मुझे कारण बताएं कि क्या वो नहीं, क्यों वो पैसे नहीं दे सकते। अगर उनके पास रोज़गार नहीं है तो हम उनको रोज़गार भी दिलवाएंगे, क्योंकि मैं एक एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्शन जनरेशन प्रोजेक्ट बनाकर निकला हूँ। मुझे जम्मू कश्मीर का नाम पूरे हिंदुस्तान में बुलंद करना है और जम्मू कश्मीर के जो बेरोज़गार लोग हैं उनको मैं गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट के सहयोग से उनको नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी नहीं दिलवाएंगे, हम उनको प्राइवेट नौकरी दिलवाएंगे। जो जिस चीज़ का समर्थ होगा उसको हम वो नौकरी दिलवाएंगे। कोई प्लम्बर का काम करता है उसको हम प्लम्बर के लायक बनाएंगे, कोई सफाई कर्मचारी है उसको हम सफाई के काम में लगाएंगे। देखिए, हिंदुस्तान में 150 करोड़ की आबादी है, गवर्नमेंट का काम नहीं है सारे लोगों को काम करना। हम सिविल सोसाइटी के मेंबर हैं, हमारा काम है गवर्नमेंट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना, और जहाँ पर गवर्नमेंट को कोई कठिनाई आती है हम गवर्नमेंट से मांगने वाले हमें नहीं बनना चाहिए, मांगेंगे भी और उनका साथ भी देंगे। हमें ऐसा इंसान बनना चाहिए कि गवर्नमेंट के साथ शाना बेशाना हमें खड़े होकर गवर्नमेंट का साथ देना है, क्योंकि 150 करोड़ की आबादी को चलाना कोई आसान काम नहीं है। ये हमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को हम बताना चाहते हैं कि हम दिल से, तन मन धन से आपके साथ खड़े हैं, आप जहां बोलेंगे हम आपके लिए हाजिर हैं। अंत में मैं आपको इतना बोलना चाहूँगी कि आप एक बार हमारे दर्शकों को गाइड कर दीजिए कि ये जो आपने मुहिम चलाई है ये कहाँ पे है और टाइमिंग्स क्या है। देखिए, मैं अपने जम्मू कश्मीर के जो मेरे खंड मिठे लोग डोगरे हैं उनको बताना चाहता हूँ, ये तालाब टिल्लो में श्री सिद्धेश्वर मंदिर के बाहर विशाल मेगा मार्ट के सामने और अपना विकास लेन के पास ये हमारी मुहिम है। आने वाले टाइम में अगर जम्मू कश्मीर के लोगों का साथ रहेगा तो जम्मू के विभिन्न एरियो में हम इनको खोलेंगे। और आप सबसे ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आइए, फिजिकली हमारे साथ खड़े होइए। आपके पास पैसे हमें डोनेट करने के लिए हैं या नहीं है, हम पैसे की अपील नहीं करते, क्योंकि पैसे देने के लिए भोले शंकर बैठे हैं। जिसने हमें बनाया है उसने हमारी रिज़्क लिखी हुई है, वो भोले शंकर, वो महामाई, वो वाहिगुरु जी, वो हमारे ऊपर उनकी इतनी कृपा है कि हम पैसे की अपील नहीं करते। पैसे आपका मन करे 10 दीजिए, 100 दीजिए, 500 दीजिए, मगर फिजिकली हमारे साथ खड़े होइए। और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 30 रुपये शुरुआत है, आने वाले टाइम में इसको 10 रुपये तक भी लेके जाएंगे और एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन 1 रुपये में भी खिलाएंगे। तो ये थी हमारी कुछ बातचीत मानिक उप्पल जी के साथ, और आपने देखा कि कैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने एक मुहिम चलाई है जिसमें वो 30 रुपये में भरपेट खाना देते हैं। वो जो खाना वो देते हैं उसकी तस्वीरें भी हमने अपने चैनल के माध्यम से आप सबके साथ साझा की। आपकी इस बारे में क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। आज की अपडेट के लिए बस इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए बने रहिए द यूनिक न्यूज़ के साथ। मैं हूँ इशमीत कौर, वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप सिंह के साथ। धन्यवाद।